उंडला जागीर ब्लॉगर में आपका स्वागत है। जैसे ही अंदर दाखिल होने लगे, जरा सुनना दिल के कानों से, अभी जाला टूटा ना था। उनमें का एक बोला, पागल हो क्या? क्या हुआ? कहा अंदर मुस्तफा नहीं है, मोहम्मद अरबी नहीं है। कहा तुझे कैसे पता? कहा अगर अंदर मोहम्मद गए होते तो दरवाजे पे मकड़ी का जाड़ा सलामत ना रहा होता। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ाइए, आवाज कम ना कीजिए। इनकी अकलों पे पर्दे पड़ गए, इनकी मतें मारी गई। कहने लगे अरे अगर मोहम्मद अंदर जाते तो जाला कैसे रह जाता? मतलब ये जाला बता रहा है कि बहुत दिनों से कोई अंदर नहीं गया। अच्छा बात भी सही है, किसी मकान में कोई ना रहे तो मकड़ी का जाला लग जाता। सही रहे हो, लगा और जाला भी इतना लगा है कि बिल्कुल किसी के जाने की अंदर जगह ही नहीं है। मतलब पर्दे पड़ गए, वापस आ गए। क्या आ गए? अल्लाह इतनी दूर से हिफाजत कर सकता है? दो हाथ है, एक हाथ की और एक हाथ, सिर्फ दो हाथ। जब दो हाथ दूर से अल्लाह बचा सकता है तो तुझे क्यों नहीं बचा सकता? है? मगर मारे क्यों जा रहे हो? वजह यह है कि हमारे अमल अच्छे नहीं। अब जरा सुने, अब सुनने की तकरीर अब आई। अब तक तो सुना होगा लेकिन अब सुने। शाम हो गई, ढूंढते ढूंढते ही नहीं, अबू बकर की बेटी है, उम्र 12 साल है, नाम है अस्मा। तवज्जो करना, 12 साल के तुम्हारे भी बच्चे हैं, 10-12 साल के, खेलते हैं, गालियां बकते हैं चौराहों पर, रास्तों में, और तुम्हारे बच्चे भी है 10-12 साल के। उन्हें मोबाइल पर कार्टून से फुर्सत नहीं। अबू बकर की 10-12 साल की बच्ची, नाम अस्मा है, पता है बाबा अबू बकर मोहम्मद अरबी के साथ गया है। अस्मा ने खाना बनाया, तैयार किया, खामोशी से कपड़े में बांधा और गारे सौर पे ले जाना शुरू कर दिया। खाना दे के आएंगे, अबू बकर को खाना दे के आएंगे। लोगों जरा गौर करो, मक्का में लोग सूंघते फिर रहे हैं, मोहम्मद अरबी का पता मालूम करते फिर रहे हैं। मोहम्मद अरबी कहाँ है? मक्का के लोग सूंघते फिर रहे हैं। जलसे में आने वालों जरा कान लगा के सुनना, तकरीर तो अब मैं शुरू करने लग गया हूँ। मक्का के लोगों से छिपती छिपाती अबू बकर की 10 से 12 साल की बेटी, जलसे में आने वालों कपड़े में खाना लपेटा, छिपती छिपाती तने तनहा 5413 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रख के चढ़ गई। सलाम है अबू बकर की बेटी तेरे हौसले को, सलाम है अस्मा बिन्ते अबी बकर तेरे जज्बे को। जहां पर जवान जाने से कतराते हैं, जहां पर नौजवान जाते जाते पसीना पसीना हो जाते हैं, अबू बकर की बेटी अस्मा लोगों, अगर आज भी तुम उस पहाड़ पे अकेले चलोगे डर लगेगा, शहर से दूर है थोड़ा, डर लगेगा। पहाड़ी तो है, 1400 साल पहले क्या होगा। आज तो अगर चढ़ोगे ना तो आपको दूर लेटे नजर आएंगी शहर की। सवाल अबू बकर के फैन बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्मा चढ़ गई, और जब चढ़ी ना, अब मजे की बात है, जाला अब भी लगा है, जाला अब भी लगा है। आना तो इन्हें भी वापस चाहिए था, लेकिन ये अंदर जा रही हैं। अस्मा तुम वापस क्यों नहीं आई? तुम्हें कैसे पता नबी है? ये मक्का के बड़े बड़े खोजी जासूस वापस आ गए। खोजी 2 हाथ अंदर की खोज ना कर सके। और एक पॉइंट की बात और, जरा प्रधान जी तवज्जो सुनना, बड़े पॉइंट की बात। अबू बकर साथ में, मेरे नबी साथ में, नबी तो दुनिया को रास्ता दिखाना है, चलो नबी उस गार तक ले गए, ये भी कमाल की बात है। कोई रास्ता बना, आज भी कोई खास रास्ता नहीं है, तो 1400 साल पहले क्या रास्ता होगा? वो पहाड़ पता कितना बड़ा, तुम्हारे पूरे गांव से ज्यादा बड़ा। चलो नबी ले गए, चलो नबी को तो गैब है,
ए अबू बकर, तेरी बेटी को कैसे पता कि ये रास्ता किधर जाएगा? यार गांव से बड़ा पहाड़ है और इतनी छोटी सी गार को ढूंढना, वो भी चोटी पे जाकर, तो भाई रास्ता भटक भी तो सकता है। ओ अबू बकर, तेरी बेटी को कैसे पता? अस्मा, तुझे कैसे पता? कहा गुलफाम, जब हमने चलना शुरू किया नबी की खुशबू पाते गए, रास्ता तय करते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हाय हाय हाय, खुशबू पाते गए, रास्ता। अब जब आगे जाले वाली गार पर, तो वापस आ जाती अस्मा, गार पे जाला है, वापस आ जाती। का गुलफाम, वापस कैसे आ जाते? गार के अंदर की खुशबू बता रही थी नबी यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गार की खुशबू बता रही थी नबी। जोर से बोले नबी यही है। तो तुम कहोगे फिर मक्का के इन लोगों को खुशबू क्यों ना आई? तो मैंने कहा महबूब सबको नहीं दिखाए जाते और महबूब सबको नहीं सुनाए जाते। महबूब को देखने के लिए अबू बकर चाहिए, महबूब की बू सूंघने के लिए आले अबू बकर चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। चाहते हो कि महबूब को सूंघा जाए? अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैंने कहा था ना 15 मिनट सुन लोगे तो फिर नहीं जाओगे। और बा खुदा, अब जितने लोग हैं ना ये बड़े मजबूत हैं, और मैंने भी आपसे वादा किया है, वो तकरीर करके जाऊंगा कि जब तक जियोगे याद रखोगे। लोगों कान खोल कर सुनो। हजरत अस्मा कह रही है, मुझे खुशबू आ रही है, मैं कैसे छोड़ देती, मैं कैसे अंदर न जाती? मुझे तो खुशबू ने रास्ते बता दिए थे, मुझे तो पत्थरों में नबी की खुशबू आ रही थी, और नबी की खुशबू सबको नहीं आती। जिसका अकीदा खुशबूदार हो उसी को नबी की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वरना बदबू के कीड़े खुशबू में मर जाते हैं। मेरी बात गलत नहीं है। गडर का कीड़ा खुशबू में मर जाएगा, गुलशन अच्छा नहीं लगेगा, उसे गडर ही अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं आप? खुशबू में रहने के लिए भी खुशबू वाला कीड़ा चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शमा की कदर परवाने जाते हैं जो अपनी जान हंसते हंसते निछावर कर देते हैं। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा है? अबू जहल तो रोजाना सामने था ना, मगर खुशबू आई ना देख सका। आंख अबू बकर की चाहिए। किसी ने मजनू से कहा था, मजनू तेरी लैला तो बड़ी काली है। अच्छा, हकीकत में वो थी भी काली। तो कहने लगा, दुनिया वालों, तुमने लैला को मजनू की आंख से नहीं देखा है। वो अबू जहल, तू अगर अबू बकर की आंख से मेरे करीम मुस्तफा को देखता ना, तो कब का कलमा पढ़ लेता। सुभान अल्लाह। ये खाना लेके आती। 3 दिन तक अस्मा बिनते अबू बकर ने ये काम किया कि दोनों वक्त का खाना लेके आई, चुपके से लाती रहती खाना। अबू जहल को कहीं से भनक लग गई कि अस्मा खाना लेके जाती है। क्या भनक लग गई? अस्मा उम्र कितनी है? 10-12 साल, बचपन। ये बच्चे बैठे हैं 10-12 साल। अबू बकर को किसी ने अबू जहल से कहा, अबू बकर की जो बेटी है ना, वो उस पर कोई शक भी नहीं करता। बच्चे की वजह से कोई शक भी नहीं करता। और अस्मा रोजाना खाना लेके जाती है। अबू जहल अगर मोहम्मद और अबू बकर का पता लगाना चाहता तो अस्मा को पकड़, और बच्ची है थोड़ा सा टाइट करेगा तो उगल देगी। बच्ची है थोड़ा सा टाइट करेगा तो उगल देगी, थोड़ी सी सख्ती करेगा ना तो उगल देगी। अबू जहल ने कहा, सच में अस्मा जाती है खाना लेके? हाँ जाती है। तो अबू जहल ने कहा, टेंशन न लो, अरे वो तो बच्ची है, अगर बड़ा भी हो ना तो मैं उससे उगलवा लूंगा। मैं मक्का का बड़ा पावरफुल सरदार हूँ, मैं मक्का का बड़ा ताकतवर सरदार हूँ। लोग अबू बकर के दरवाजे पर पहुंच गया। अबू जहल के साथ चंद साथी और हैं, आवाज लगाई। इत्तेफाक से अस्मा खुद निकल के आई। अस्मा को देखा तो सोचने लगा, मेरा शिकार मेरे सामने आ गया। कहने लगा, अस्मा तेरा ही नाम है? हजरत अस्मा
ने कहा हाँ हाँ मुझी को अस्मा कहते हैं। कहा अबू बकर तेरे ही बाबा का नाम है? हाँ हाँ अबू बकर मेरे ही बाबा का नाम है। कहा अस्मा मैंने सुना है तो तुझे पता है मोहम्मद अरबी कहाँ है? तुझे पता है तेरा बाबा कहाँ है? मैंने सुना है तू खाना लेके जाती है। अस्मा ने जवाब दिया अबू जहल झूठ नहीं बोलेंगे, पता तो है मगर बताएंगे नहीं। यार कुर्बान जाए इस अजमत पर, झूठ भी बोल सकती थी और ऐसे वक्त में झूठ बोलना जायज थी। मगर यार ये लोग जायज नहीं देखते, ये देखते तकवा क्या कह रहा है। कहने लगी पता है मगर बताएंगे नहीं। कहने लगी अस्मा जानती है तू किसके सामने खड़ी है? अबू जहल। मालूम है मैं कौन हूं? मेरे सामने मक्का के लोग कांपते हैं। तो पता अस्मा ने क्या जवाब दिया? जो कांपते हैं वो कांपते होंगे, हम नहीं कांपते किसी के सामने, हम किसी के सामने नहीं कांपते, हम किसी से नहीं डरते। असद ये जो तूने भपकी दी है ना कि अस्मा मैं बहुत खतरनाक हूं, असद अरे जान ही तो ले लेगा। नबी के नाम पे अगर जान चली भी जाए तो ये सौदा फायदे का है। हाँ क्या कहने, सुभान फिर भी सौदा फायदे का है, नुकसान का नहीं है सौदा। अबू जहल गुस्से में आया और आके हजरत अस्मा के चाट मार दिया और इतनी जोर से मारा कि कान फट गया, बाली सुत गई। कान में बाली पली थी ना अस्मा, वो बाली खिंच गई, कान चिढ़ गया, खून निकलने लगा। अस्मा ने अपने दुपट्टे से उस खून को जज्ब कर लिया और दुपट्टा फिर से ही ओढ़ लिया। अबू जहल फिर से दूसरा चांटा मारना चाहता था। 10 साल की बच्ची है यार। अबू जहल एक जवान कड़ियल जवान इंसान, बच्ची की क्या हैसियत? एक चांटा ताकत से हमारा कान फट गया, बाली खिंच गई, कान से खून निकला, दुपट्टे में जज्ब हो गया। दूसरा मारना चाहता था, दूसरे लोगों ने पकड़ लिया। अबू जहल क्या कर रहा है? ये बच्ची है, मक्का के लोग तेरे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। मक्का में जो आज हवा चली है तेरे साथ पूरा मक्का है। मक्का के लोग तेरी मुखालफत में खड़े हो जाएंगे कि अबू बकर को तो पकड़ ना पाया, बच्ची को मारता है। अबू जहल हवा उल्टी चलने लगेगी, पीछे हट जा, पीछे हट जा। अबू जहल पीछे हट गया, इतनी जोर से मार चुका था कि कान फट गया था। अगर आज का कोई बच्चा होता तो शायद डर की वजह से रह जाता, आज का कोई बच्चा होता तो शायद बिस्तर पर पड़ जाता। अबू बकर की बेटी ने कान फटा है, खून निकल रहा, खाना बनाना शुरू कर दिया। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना तो पहुंचा के रहेंगे, जी जी, नबी को भूखा नहीं रहने देंगे, खाना तो पहुंचा के रहेंगे। जरा गौर करें, जरा गौर करें, जरा गौर करें। जलसे में आने वालों, आज जरा सी सर्दी हो जाए तो मैंने देखा नमाजी भी मस्जिद में जाने से कतरा जाता है। जरा सी परेशानी हो जाए तो मैंने देखा रोजा रखने वाला भी रोजा छोड़ देता है। और जलसे में आने वालों, परेशानियां तो आएंगी मगर अल्लाह से दूर नहीं भागना है। परेशानियां तो आएंगी, मुस्तफा करीम की मोहब्बत से दूर नहीं भागना है। ये तुम्हारे इम्तिहान होते हैं। कभी अल्लाह तकलीफ देके तुम्हें देखना चाहता है कि ये तकलीफ में रह के भी मेरे करीब रहेगा या दूर चला जाएगा। अगर कभी तकलीफें आए तो दूर ना भागना, करीब होके बता देना मौला अगर खुशहाली में तुझे याद करना जानते हैं तो परेशानी में भी तुझे मौला कहना जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खाना बनाया, खाना तो लेके जाएंगे। वो खाना बना के कपड़े में लपेटा, और कपड़े में लपेटने के बाद जब मक्का के लोग अपने अपने बिस्तरों पे सोने लगे, लोग जरा गौर कर आराम करने लगे। अस्मा चली है खाना लेके, खामोशी से बचती बचाती लोग फिर उसी पहाड़ पे चढ़ गई। लोग कान जख्मी है, खून रिस रहा है, लोगों दुपट्टा जो ओढ़नी है वो खून से भीग चुका है। लेकिन हजरत अस्मा चढ़ गई, सांस फूल गया मगर चढ़ गई। गार में पहुंची है, गार में पहुंचने के बाद करीब मुस्तफा की बारगाह में खाना पेश कर दिया। नबी खाने के लुक़मे उठाने लगे। मेरे नबी ने निगाह उठा
खाई। अस्मा बिन्ते अबी बकर को देखा, देखने के बाद मुस्तफा ने लुकमा छोड़ दिया। कहा बेटी क्या हुआ, तेरा दुपट्टा खून में कैसे सन रहा है? इतना कहना था, अस्मा के आंखों से आंसू निकलने लगे। नबी ने फरमाया बेटी क्या हुआ? रो के बोली आका, आज अबू जहल घर पे आया था, आपका पता पूछ रहा था। या रसूल अल्लाह मैंने ना बताया, मुझे धमकियां देने लगा, मैं ना डरी। आका आगे बढ़ के इतने जोर से मेरे मुंह पे चांटा मारा, मेरा कान फट गया। आका खून रिस रहा है। या रसूल अल्लाह मेरा दुपट्टा खून में भीग चुका है। इतना कहना था, मेरे नबी की आंख में आंसू आए। नबी ने हाथ उठाए, हाथ उठा के बोले या अल्लाह, तेरा नबी अबू बकर से और उसके घर वालों से राजी है, तू भी राजी हो जा। वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छे। राजी हो जा। या अल्लाह, तेरा नबी अबू बकर से राजी है, अबू बकर के घर वालों से राजी है। या अल्लाह, इस अबू बकर से, इसके घर वालों से तू भी राजी हो जा। ये नबी ने दुआ की है, तेरे नबी ने दुआ की है। जलसे में आने वालों, खाली ये मोहब्बत नहीं है कि जो आज तो मोहब्बत दिखाते हो, खाली नारा लगा दिया बस ना। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम गर्दनें कटा दो, मगर ये जरूर कहता हूं कि अपने सर अल्लाह की बारगाह में झुका दो। ये जरूर कहता हूं, ये जरूर कहता हूं। मैं ये नहीं कहता आपसे कि सब कुछ लुटा दो, मगर ये जरूर कहता हूं ज़कात जरूर निकालो, अल्लाह ने माल दिया। ये नबी की मोहब्बत है। मैं ये नहीं कहता कि आप रातों दिन इबादत में लग जाओ, मगर ये जरूर कहता हूं इबादत के वक्त में इबादत करो, तिजारत के वक्त में तिजारत करो। सुने आप, बहुत अच्छा आप सुन भी रहे हैं, नींद तो नहीं आ रही है? बोलिए। देखो देखो, इस वक्त में तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप सुनेंगे तो ये मुश्किल काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ो। 3 दिन के बाद नबी ने हुक्म दिया, अबू बकर अब मक्का की फजा शांत है, माहौल ठंडा है। जो खोजी चारों तरफ कुत्तों की तरह हमें सूंघते फिर रहे थे, हमें देखते फिर रहे थे, अब वो ठंडे हो गए, थक गए, पैर मारते मारते। अब निकलो मदीना की सब चलो। मेरे नबी वहां से निकले, अबू बकर को लेकर मदीना की सिर्फ चलने लगे। लोगों, पैदल का सफर है, ना बस है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना सवारी है, पैदल पैदल चल रहे हैं। 400 450 किलोमीटर का सफर है। लोगों जरा गौर करो, साथ में अब जो अस्मा खाना खिला रही थी वो तो यहाँ पहाड़ पे खिला रही थी, लेकिन जब सफर जारी हुआ तो अब तो अस्मा का लाया हुआ खाना भी मयसर नहीं। अबू बकर कहते हैं चलते 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 मुझे कमजोरी महसूस हुई, मुझे भूख लगने लगी। मैंने नबी का दामन पकड़ा, या रसूलल्लाह मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है, चलने की ताकत नहीं। या रसूलल्लाह चलने की सकत नहीं। या रसूलल्लाह कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा था। जो लोग कहते हैं नबी से मांगना शिर्क है, उनसे कह दो अबू बकर डायरेक्ट नबी से मांग रहे हैं। माँ ने दूध पिलाया है तो लगा फतवा अबू बकर पे। नबी से मांग रहे हैं, रसूलल्लाह भूखा हूँ खाना चाहिए। या रसूलल्लाह भूखा हूँ खाना चाहिए। ये नौजवानों, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। ये बड़ी गलत बात है। अगर आप अभी 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 मैं अगर तकरीर खत्म कर दूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, तुम कर भी दूंगा, क्योंकि मेरी तकरीर हो गई जितनी देर मुझे करना चाहिए। तो मोहब्बत में मैं बोल रहा हूँ, जब तुम सुनने तैयार नहीं हो तो मैंने कौन सा तुम्हारी छठी खा ली है कि मुझे पढ़ना ही है? बात है कि नहीं है यार? मैं तो तुम्हारे लिए बैठा हूँ ना। अगर आपने सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, सुनेंगे तो सुनाऊंगा। हाँ, ये गलत बात है। भूखे हैं अबू बकर, ये आवाज बढ़ाकर रखो, बिल्कुल आवाज कम नहीं करना। भूखे हैं अबू बकर। या रसूलुल्लाह खाना चाहिए। नबी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह से मांग, कहा खाना चाहिए, मिलेगा। ये लगाता फतवे मोहम्मद अली, जिसका नाम किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, ये लगाता फतवे।
बरेली से तो आला हजरत कह रहे हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान ये लगाता फतवे कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं पता। आला हजरत क्या कह रहे हैं? आला हजरत तो ये कह रहे हैं ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। वाह जरा जोर से बोलो, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये लगाता फतवे तो मैंने भी कहा अहमद रजा ये बहुत ही लगाता, मैं क्या करूं? लग रहे हैं फतवे। आज भी मदीने जाना, वो कालिया बैठा, वो मुजफ्फर, हाँ वो लाल रुमाल वाला, वो नलायक कहता दुआ मत मांगो, काबे की तरफ चेहरा करके दुआ मांगो, हराम है, ये जुमले बोलता। अगर नबी के रोजे की तरफ किसी ने ना हाथ उठाकर दुआ मांग ली ना तो उधर घुमा देता है। कह दो जालिम, तुझे पता नहीं है काबे को भी अजमत इन्हीं के सदक़े में मिली है। काबा भी किबला दोबारा जब बनाया जब इन्होंने चाहा थे, किबलतन तरदाहा, जब नबी ने चाहा तो काबे को फिर किबला बनाया। ये क्या पता? मैंने कहे अहमद रजा बड़े फतवे लगते हैं, बड़े कलम उठते हैं, कहते हैं कि ये ना कहो वो ना कहो, मैं क्या कहूं? तो आज भी आला हजरत की कब्र से आवाज आ रही है गुलफाम, इन जालिमों की आंखों में आंखें डाल के जब ये फतवे लगाए कि मोहम्मद अली जिसका नाम किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, नबी कुछ अता नहीं कर सकते, आज भी नबी से नहीं मांगा जा सकता, जब ये फतवे लगाए तो गुलफाम इनकी आंखों में आंखें डाल के कह देना मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, फैजाने जिंदा शाहमदार, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। वाह वाह वाह, कह देना बहुत अच्छा। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह भूखा हूँ, नबी ने फरमाया 2 कदम जरा आगे चल, अभी इंतजाम होगा। अबू बकर कहते हैं थोड़ा सा आगे चला तो मुझे एक झोंपड़ी नजर आई किसी देहाती की। जो चरवाहे लोग बकरियां चराते थे वो जंगलों में झोंपड़ियां डाल लिया करते थे, रात में उनका वो आशियाना था। मुझे जब झोंपड़ी नजर आई नबी ने फरमाया चल इसी झोंपड़ी का आवाज लगा दे। या रसूलुल्लाह जंगल है और जंगल में भी झोंपड़ी, इसमें क्या होगा? मगर जब नबी ने कहा आवाज लगा दे तो मैंने लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान। यार कितना यकीन है अबू बकर को नबी की जात पर, जी क्या बात, कितना यकीन है अबू बकर को नबी की बात पर। खाना चाहिए, झोपड़ी है, जंगल, जंगल में झोपड़ी, और इस झोपड़ी में आवाज लगा दे। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे चील के घोंसले में मांस तलाश करना। का मैंने लगा भी दिया है। कोई एक औरत निकल के आई, तारीख में उसका नाम उम्मे माबद है। छोटा सा बच्चा था उसका, उसकी उंगली पकड़े। अबू बकर कहते हैं वो खातून आई, हमने कहा हम मुसाफिर हैं, थोड़ा सा आराम कर लें अगर इजाजत हो तो। खातून ने इजाजत दे दी, खातून ने इजाजत, लेकिन इत्तेफाक से आज उम्मे माबद के घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। हकीकत में नहीं, आज इसके घर में बिल्कुल फाका था। अब जरा सुनना, जरा बिल्कुल फाका। अबू बकर कहते हैं मुस्तफ़ा बैठ गए, उम्मे माबद मुस्तफ़ा के चेहरे को तकने लगी। सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय, उम्मे माबद कहती है कि पूरी जिंदगी में मैंने इतना हुस्न वाला चेहरा ही नहीं देखा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने ना देखा हुस्न तेरा सा, न देखा न सुना, यही कहते हैं अगले जमाने वाले। सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। क्या बात, उम्मे बाबत कहती है मैं तकने लगी, तकने लगी, तकने लगी, मैं सब भूल गई, मैं सब भूल गई। खाना तो था ही नहीं, मगर मैं नहीं है ये भी भूल गई, मैं बस तकने लगी। अबू बकर कहते हैं मैं मुस्तफ़ा को तक रहा हूँ और ये सोच के तक रहा हूँ कि हम तो खाने के लिए आए थे, ये तो मेजबान खुद तक रहा।
नबी का चेहरा देखे तो कौन ना तके यार, है? अगर गुंबद खजरा देख लो तो खुदा की कसम फिर गुंबद खजरा ही देखते हैं, किसी चीज को दिखते ही नहीं है। फिर नबी का चेहरा कैसा होगा? उम्मे माबद तकने लगी, अबू बकर कह रहे मैं नबी को तक रहा हूं कि अब क्या होगा? मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह भूख लगी थी और ये मेजबान तो खुद तकने में गुम हो गया। उम्मे माबद कहती है मुझे ख्याल आया मेरे घर मेहमान है, मेरा दिल चाहता था मैं इनकी मेहमान नवाजी करूं, लेकिन करती कहाँ से? आज मेरे घर में एक लुकमा नहीं, मैं कहाँ से करती? मैं बड़ी शर्मिंदा हुई और मेहमान भी ऐसा आया। उम्मे माबद कहती है मैं सदके जाऊं, मैंने इतना खूबसूरत हुस्न वाला चेहरा ही ना देखा था। कह रही है मैं शर्म से मेरा सर झुका था कि आज मैं अपने मेहमान को कुछ खिला नहीं सकती। इतने में अबू बकर से मेरे नबी ने कहा कि उम्मे माबद के घर में कोने में एक बकरी पड़ी है जो बीमार थी, बूढ़ी थी। मेरे नबी ने कहा उम्मे माबद से इजाजत ले लो, अगर ये कहे तो इस बकरी का दूध निकाल लें, पिएंगे। अबू बकर कहते हैं मैंने उम्मे माबद से इजाजत ली, उम्मे माबद अगर इजाजत हो तो तुम्हारी बकरी का दूध निकाल ले। उम्मे माबद ने कहा ये बकरी दूध देती नहीं है, ये तो बीमार है, चल नहीं पाती। मेरा शोहर जब बकरियां चराने के लिए लेके जाता ना तो सारी बकरियों को ले जाता, मगर इसके कमजोरी और बीमारी की वजह से इसे छोड़ जाता। ये उठने के काबिल नहीं है, ये चलने के काबिल नहीं है, ये तो कमजोर बकरी है। ए मुसाफिर, क्या तुझे बकरियों की पहचान नहीं है? तू तो मुझे अरब लगता है और अरब के लोग तो बकरियों को देख के बता देते हैं कि कौन सा जानवर दूध देता है और कौन सा जानवर दूध नहीं देता है। अगर किसान आदमी को दिखाओ तो देख के बता देगा ये दूध देने वाला है कि नहीं। तूने देखा नहीं, ये बीमार है, ये जमीन पर पड़ी है, इसमें खड़े होने की ताकत तक नहीं है। अगर ये चलने के काबिल होती तो मेरे शोहर जो बकरियों का रेबड़ ले गया चराने के लिए इसे भी ले जाता, लेकिन बीमारी की वजह से ये पड़ी रहती है। इसने तो घास भी खाना छोड़ दिया है, इसने तो चरना भी छोड़ दिया है। ये मेहमान के तू जानता नहीं। अबू बकर कहते मैंने कहा हाँ तेरी बकरी बीमार है जानता हूँ, तेरी बकरी बूढ़ी है जानता हूँ, तेरी बकरी कमजोर है जानता हूँ, लेकिन जो तेरे घर में आए हैं तू इन्हें नहीं जानती है। वाह वाह वाह, क्या बात। बकरी कमजोर है लेकिन जो इजाजत मांग रहे हैं ये बहुत पावर वाले हैं। अगर ये कहेंगे तो ये जरूर दूध दे देगी, तू इजाजत दे। उम्मे माबद कहती है मैंने जब ये सुना तो इजाजत दे दी कि अगर ये दूध दे सकती है तो दिला के दिखाओ, ये तमाशा आज हम भी देखेंगे। सुभान अल्लाह। ये तमाशा आज हम भी देखेंगे। दिला के दिखा का इजाजत है? उम्मे माबद कहती है मैंने कहा इजाजत है, इसे तो दूध देना ही नहीं है, लेकिन है। उम्मे माबद कहती है कि मेरा मेहमान जो चांद से चेहरे वाला था मेरी बीमार बकरी के करीब गया और बकरी बैठी थी और मैंने क्या देखा, जब मेरे चांद से चेहरे वाले मेहमान ने ना मेरी बकरी की पुश्त पे हाथ रखा ना तो बकरी जमीन पर पड़ी थी, पड़ी से खड़ी हो गई। हाय 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 हाय, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। क्या बात। वाह, खड़ी हो गई बकरी और कहने लगी देखते ही देखते मैंने क्या देखा, जो उसकी खीरी थी, जो थन थे ना जो सूखे पड़े थे, मैंने देखा ना वो दूध से भरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध से और बकरी सर उठा के खड़ी हो गई और मेरे चांद से चेहरे वाले मेहमान ने कहा उम्मे माबद बर्तन तो ला। कहने लगी मेरे घर में जो बर्तन था मैंने ला के दिया। नबी ने दूध निकालना शुरू किया, मेरा बर्तन ही भर गया। मैं देख रही हूँ, हैरत में पड़ी हूँ, माथा पकड़ लिया, ये हो क्या गया? इसने तो आज तक दूध ना दिया मगर बर्तन ही भर गया। मगर कहानी यहीं पर खत्म ना हुई, अभी तो शुरुआत थी। नबी ने कहा दूसरा ला, मैं दूसरा लाई, भर गया। नबी ने कहा फिर ला, फिर लाई, भर गया। नबी ने कहा फिर ला, मैं फिर लाई, भर गया। उम्मे माबद कहती है छोटे बड़े मेरे घर में जितने बर्तन थे ला ला के दे दिए, सारे बर्तन भर गए मगर बकरी के थन का दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मोजज़ाते मुस्तफ़ा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, हज़रते अल्लामा अश्शाह अलहाज मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद। ए रुमाल वाले, ए भैये इसे बैठा लो, वाह वाह, इसे बैठा लो, बैठाई। देखो दिल मत तोड़ो मेरा, ये मेरे जिगर गुर्दा के इस टाइम में तकरीर कर रहा हूँ। मोहम्मद अली फैजी के बाद जरा तकरीर करा के देखियो। ये नहीं है मसला, ये नहीं है कि तकरीर अब हो रही है, ये देखो तकरीर किसके बाद हो रही है। मेरे मोहम्मद अली फैजी वो शायर है जो खून के कतरे अगर थोड़े रह भी जाते हैं ना तो सिरिंज लगा के खींच लेता है। हाँ, इंशाअल्लाह। उम्मे माबद कहती मेरे सारे बर्तन भर गए, मेरे मेहमान ने दूध पिया, मैं खुद भूखी थी मैंने भी पिया, मेरे बेटे ने भी पिया। सुभान अल्लाह। मेहमानी हो गई, बीमार बकरी भी अच्छी हो गई, बीमार और नबी तशरीफ ले गए, क्योंकि सफर पे थे ना नबी तो मदीने के, तशरीफ ले गए। ये ख्यालों में खोई रही, शाम हुई, इसका शोहर बकरियां वापस लाया चरा के। जब चरागाह से वापस घर में आया तो शोहर क्या बोला अपनी बीवी उम्मे माबद से, ओ उम्मे माबद क्या घर में आज अतर छिड़क दिया, क्या घर में आज इतर छिड़का है? कहा क्या हुआ? कहा आज से पहले इस घर में बदबू का ठिकाना ना था, आज खुशबू का ठिकाना ना है। आए हैं ना, अच्छा जहां बकरी बंधे वहां कैसी बदबू होती है आपको अंदाजा लगा। एक बकरी बदबू के मारे ना रुकने थे, यहाँ तो पूरा रेबल रहता था। आज से पहले खुशबुओं बदबुओं का ठिकाना ना था, आज खुशबुओं का ठिकाना ना है। आला हजरत ने ऐसी थोड़ी कह दिया, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। उम्मे माबद कहने लगी जब इतना मेरे शौहर ने कहा तो मैंने कहा मैंने इतर नहीं छिड़का है, कोई फूल नहीं बिखेरे हैं। तो कहा फिर खुशबू कहाँ से है? कहा क्या बताऊं आज एक मेहमान आया था। अरे क्या बताऊं मेहमान आया था, मेहमान ऐसा था कि जहां से गुजर रहा था खुशबू महक रही थी। वाह 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 वाह, सुभान। ये उसी के वजूद की बरकत है, उसी के कदम की बरकत है कि आज खुशबू से मेरा घर महक रहा है। कहा उम्मे मावद वो मेहमान था कैसा? कहा क्या बताऊं, अगर चांद से मिसाल दूं ना तो उसकी शान में गुस्ताखी है। कहा क्यों? कहा चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उम्मे माबद कैसा था रे क्या बताऊं तुझे, चांद की तरह कहूं तब भी गुस्ताखी है। चांद में दाग है, उनका मुखड़ा साफ है। जब वो बोलते थे ना तो लगता था फूल झड़ रहे हैं। उनकी जुल्फे तो रात की तारीकी शर्माने लगे, उनकी कोशादा पेशानी, उनकी काली आंखें। मैं क्या बताऊं तुझे, अरे क्या नाम था? कहने लगी हाय नाम तो पूछना भूल ही गई। मैं खुश इतना हो गई थी, मैं मगन इतना हो गई थी, मैं इतना खो गई थी कि मैं नाम पूछना भूल ही गई। लेकिन जो भी था मेरा दिल कहता है वो मुबारक था। अपने दिल से ही नाम रख दिया इसने मुबारक। कहने लगी वो तो मुबारक था। हाय क्या बताऊं मेरा मुबारक कैसा था? तो कहने लगा जब तेरा मुबारक आया था तो तू मुझे बुला लेती, मैं भी देख लेता। तो पता क्या जवाब दिया? कहने लगी सच बताऊं? कहने लगा बता दे। कहने लगी जितनी देर तक मुबारक इस घर में था ना मैं तुझे भी भूल गई थी। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी।
क्या अब सुने और नारा मजमे से देना। कहने लगा मुझे भूल गई थी, अरे मैं तेरा शोहर, मैं तेरा शरीक हयात, अरे मैं तेरे सर का ताज, मुझे भूल गई थी। अरे तुझे जब तक मेरे घर में वो था मैं खुद को भूल गई थी। आला हजरत बोले उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूठे लगा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आला। वाह वाह, कुंडला जागीर में एक रिकॉर्ड तोड़ जलसे का आपने ये आज जलसा सुना है, और ये जलसा अपने आप में एक तारीख बन गया है। अल्लाह सलामत रखे। थके हो तो खत्म करो। 2 बजे तक का टाइम दिया था आपने, नहीं 3 मिनट बाकी है। 2 मिनट, 2 बजे तक का कान में कहा था आसान भाई ने। कहा सुन मेरे शौहर, अरे तुझे हम खुद को भूल गए, हमें खुद का नहीं पता था। अच्छा अब सुने जरा सुने, अब सुने, अरे सुने, ये तकरीर रोज नहीं मिलती। जब घर के अंदर गया ना तो कहने लगा ये सारे बर्तन दूध से भरे हैं। कहने लगा ये बकरी ने दिया। कहा इसने आज तक तो इसने ना दिया। अरे कहने लगी इसकी क्या औकात ये दे, वो दिला रहे थे। अरे इसकी क्या औकात ये दे, अरे इसकी क्या औकात ये दे, वो दिला रहे थे। कहने लगा आज के बाद उम्मे माबद वादा करते हैं बकरियां दूर चराने ही नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा दोबारा अगर फिर कभी मुबारक आ गया तो हम इंतजार कर सकें, अब दूर जाएंगे ही। और उम्मे माबद कहती है मुझे खाना मजा लगना ही खत्म हो गया, दिनों रात मुबारक का चेहरा नजरों में रहता था। हाय हाय, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अब तो वही चेहरा था, वही मुखड़ा था, वही चेहरा वही मुखड़ा, वही चेहरा वही मुखड़ा, नाम याद ही नहीं, बस मुबारक अपनी तरफ से रख दिया। मुबारक वही चेहरा वही मुखड़ा। यार अभी कलमा भी नहीं पढ़ा इसने, मुसलमान नबी औरत अभी कलमा ही नहीं पढ़ा, लेकिन यार नबी का चेहरा देख के कैसी मोहब्बत दिल में हो गई। और एक आज हम कलमा पढ़ के, और हमारी मोहब्बतों का ये आलम है कि हमें हीरो हीरोइन के तरीके अच्छे लगते हैं, हमें कलमा पढ़ के फिल्म इंडस्ट्री की तरीके से जिंदगी जीना अच्छा लगता है। ये उम्मे माबद कलमा नहीं पढ़ा। मुस्तफा की अदाएं रोजाना बयान करती है। वो ऐसे बोलते थे, वो ऐसे मुस्कुराते थे, वो ऐसे बैठते थे, वो ऐसे चलते थे, वो ऐसे पीते थे। आज हमारे घर की बेटियां हैं, कलमा पढ़ के उन्हें पर्दा अच्छा नहीं लगता, उन्हें खुला मिजाज अच्छा लगता है। एक शख्स का फोन आया, उसने कहा हजरत मेरी बेटियों का ये कहना है कि हमें इस्लाम का जो ये कानून है ना, ये पूरे कपड़े पहनना ये अच्छा नहीं लगता, हमें ईसाइयों का माहौल अच्छा लगता है आधे कपड़े पहनना। हाय बगैरत, तूने अपनी बेटियों को शायद हराम के लुत्फ में खिलाए, शायद हराम के लुत्फ में खिलाए होंगे। अगर हलाल के लुक़्मे खिलाए होते तो तेरी बेटी नंगई को अच्छा ना बताती। अरे कान खोल करके सुन, इस्लाम ने बेटी को वो इज्जत दी है कि इसको लिफाफा दिया है पर्दे का, और कहा है जो कीमती चीज होती है वो लिफाफे में होती है। अजीब नंगई है, अजीब गुंडागर्दी है। आज तो हमारे यहाँ शादियों के नाम पे जब दूल्हा मियाँ आते हैं तो 40-50 लड़कियां उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है। शर्म नहीं आती?
और वो बेगैरत भाई अपनी बहन से नहीं कह सकता है कि तेरे क्या जरूरत है जाने की। अगर तेरी बहन के मैं दूल्हे का इस्तकबाल करूंगी तो कह लेना दूल्हे का इस्तकबाल करना बहन ये तेरा काम नहीं है, दूल्हे का इस्तकबाल करने के लिए तेरा भाई अभी जिंदा है। वो बेगैरत भाई दूल्हे का इस्तकबाल तू कर ले, मैं मना नहीं करता, फूलों से इस्तकबाल कर ले, तेरा जैसे जी चाहे दूल्हे का इस्तकबाल कर ले, मगर तेरी बहन किसी और की अमानत है, अपनी बहन को बेपर्दा ना जाने दे। ये खुंदई ये बेहयाई हमारी शादियों में है, तो ये शादी मुबारक कहां से, ये बताएं ये मुबारक कहां से होगी शादी? शादियों में बेपर्दा लड़कियां घूम रही हैं, शादी मुबारक कैसे होगी? नहीं है शादी मुबारक, इसीलिए तो तलाकों की नौबत आ रही है। अभी परसों ही मैं एक शादी में था, परसों ड्रोन कैमरे चल रहे थे, तकरीबन 30 से 40 लड़कियां बेहया बाल खोले हुए और उनके वो बारीक लिबास, और दूल्हा और दूल्हा के साथ में 30-40 नौजवान लड़के और बाराती, उधर सामने लड़के खड़े, इधर लड़कियां खड़ी हैं, ड्रोन कैमरों से उनकी वीडियो बन रही है, किसी के सर पर दुपट्टा नहीं, सरों के ऊपर से ड्रोन कैमरा उनकी वीडियो बना रहा है। हाय तुम्हारी क़यामत कहाँ गई, हाय तुम्हारे कल्चर कहाँ चला गया, हाय तुम्हारी खैरत को दीमक खा गई। ये मेरी कौम की बेटियों, ये मेरी कौम की शहजादियों, ये तुम्हारा हुस्न ऐसे गैरों के लिए ना था, गैरों की नुमाइश के लिए ना था। अरे तुम तो कनीज़े फातिमा थी, अरे तुम्हारे लिए तो यहाँ आना भी हराम था, हराम। खबरदार नौजवानों, अगर तुम्हारी शादी हो और ये लड़कियां इस तरह से तुम्हारा इस्तेमाल करें तो मना कर देना कि ना मेरा निकाह है, आज तो मुझे कम से कम अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर लेने दो। आज मैं निकाह कर रहा हूँ, आज मैं शादी कर रहा हूँ, दुनिया वालों आज तो मेरे करीम मुस्तफ़ा की सुन्नत पे मुझे अमल कर लेने दो, आज तो सुन्नत के मुताबिक मुझे निकाह कर लेने दो। हाय ए जालिम लोगों, मुझे नबी की सुन्नत से तो दूर ना भागने दो यार। किसी एक बात को अगर कहा जाए, किसी एक बात के बारे में बताया जाए, मेहंदियों के नाम पे वो गुंडागर्दी दिया है, कैमरे वाला कैमरा लेके खड़ा हो गया, बहन है तो मेहंदी लगा रही है और वीडियो बनवा रही है, महल्ले की लड़कियां है तो दूल्हे के मेहंदी और वीडियो बनवाई जा रही है, रिश्तेदार है तो मेहंदी और वीडियो बनवाई जा रही है। हाँ ये कौन सी मेहंदी की रस्म है? कुरान उठा के देख ले, हदीस उठा के देख ले, बरेली के मुफ्तियों के पास जाके फतवा ला। शादी में कहीं से कहीं तक भी मेहंदी का जिक्र नहीं है, निकाह में मेहंदी की जरूरत नहीं है। और ये कैसी मेहंदी है कि नौजवान लड़कियां नौजवान लड़कों के गलों में हाथ डाल डाल के वीडियो बनवाई जा रही है। अरे ये कैसी मेहंदी है? और ये कैसी तेरी हल्दी है? हल्दी के नाम पे कोई पीला कुर्ता पहने है, कोई पीला फिरॉक पहने है और पहनने के बाद में डांस हो रहा है, डीजे बजाया जा रहा है, हल्दी के नाम पे आज वीडियो बनाई जा रही है। ये जलसे में आने वाले शादी में कोई मेहंदी नहीं है, कोई हल्दी नहीं है, जहां से चला जा फतवा, जहां से चला जा फतवा ले आओ, जहां से दिल करे फतवा ले आओ, कोई मेहंदी नहीं है और कोई जी मसला है। औरतें अपने शौहरों के लिए मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन औरतें सिर्फ अपने शौहर के लिए, मर्द की मेहंदी लग रही है, लड़कियां मेहंदी लगा रही है। आज देखा पूरा घर का घर पीले कपड़ों में घूम रहा है। शादी है तो काम मेहंदी की रस्म है, हल्दी की रस्म है। अरे कौन सी रस्म है कि हजरत फातिमा के निकाह पे ये हल्दी की रस्म की गई थी? तारीख खंगाल डाल, सीरत खंगाल डाल, लेकिन कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं, कहीं नहीं। हजरत अली के निकाह पे ये मेहंदी कहीं नहीं मिलेगी। अजीब झूठ किससे लोग बयान करते हैं। खबरदार अपनी शादियों को सुन्नत रसूल के सांचे में डालो, इश्क मुस्तफा की भट्टी में तप जाओ। तुम्हारे घर की खवातीन अगर शादी में जाती है तो कह के भेजो, अगर जा रही है, लेकिन पर्दे का खास लिहाज रखना। खबरदार जो आपने बेपर्दगी की, पर्दे का खास लिहाज रखना। उम्मे माबद बड़ी बेकरार है। आखिरी बात सुने, तो तकरीर मेरी बहुत लंबी जा रही है और मैंने बहुत लंबी तकरीर कर ली, 1.25 घंटा में बोल लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे।
आने वालों जरा गौर करना, जरा गौर करना। उम्मे बाबत कहती है मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, दिनों को करार नहीं आता था, मैं बड़ी परेशान थी, मैं बड़ी परेशान थी, वो मुबारक का चेहरा कब देखूंगी। उम्मे बाबत कहती है एक रोज मेरे घर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया। मैंने क्या किया, मैंने थैला लिया, अपने बच्चे को साथ में लिया और अपने बच्चे से कहा बेटा चल मदीने के बाजारों में चलते हैं और वहां से कुछ खाने पीने का साजो सामान लाएंगे, आज घर का साजो सामान खत्म हो गया है। उम्मे माबद का बयान है मैं मदीने के बाजार में पहुंची, खाने पीने का सामान खरीदने लगी, हाथ में थैला है, उम्मे माबद का बच्चा दामन पकड़े हुए, उम्मे माबद का बेटा खड़ा है। उसी बाजार में हजरत अबू बकर भी किसी काम से आए थे। उम्मे माबद के बेटे की नजर हजरत अबू बकर के चेहरे पे पड़ गई। जैसे ही अबू बकर के चेहरे पर नजर पड़ी, माँ का दामन खींच के बोला माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ अपने घर आया था। सुभान अल्लाह बेशक। माँ ये तो वही है जो मुबारक के साथ अपने। उम्मे माबद कहती जब मैंने देखा ना तो मैंने पहचान लिया, मैंने थैला ही, मैंने सब सामान जो थी भूल गई और मैं दौड़ के अबू बकर के पास गई और मैं दामन पकड़ के बोली और तू ही आया था मेरे मुबारक के साथ, तो तू ही आया था मेरे मुबारक के साथ। बड़ा एहसान होगा एक बार मुबारक से मुलाकात करा देना। सुभान अल्लाह। हाय हाय एक बार मुखड़ा दिखा देना। अबू बकर ने कहा उम्मे माबद आज मुखड़ा नहीं दिखाएंगे, चल मेरे साथ चल, मुबारक का डेरा ही बता देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। चल चल तुझे मुबारक का पता ही बता देते हैं। अबू बकर आगे आगे, उम्मे माबद पीछे पीछे, मदीने की गलियां। लोगों जरा गौर करो, मस्जिद नबवी का दरवाजा है, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे अबू बकर रुके, उम्मे माबद रुकी। मस्जिद नबवी के अंदर आमीना के लाल तशरीफ फरमा है, सारे सिहावा सितारों की मानिंद बैठे हैं, मेरे मुस्तफा सितारों में चांद की तरह चमक रहे हैं। अबू बकर ने इशारा किया उम्मे माबद देख वही है तेरा मुबारक। उम्मे माबद की चीख निकल गई, हाँ हाँ वही है मेरा मुबारक। अबू बकर ने कहा जरा धीरे बोल। कहा क्यों? कहा इनके सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलते हैं। कहा किस लिए? कोई ये बादशाह है, शहंशाह है, राजा है, महाराजा है? कहा राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है ये। सुभान अल्लाह बेशक। हाय 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 ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम जीनत अर्शे मौला, अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा। अस्सलातु जोर से, जरा जोर से, अस्सलातु। उम्मे माबद कहने लगी हाँ हाँ मेरे दिल का करार यही है, मेरी आंखों की ठंडक यही है, कायनात का सबसे खूबसूरत यही है। कहने लगे ये इमामुल अंबिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उम्मे माबद ने कहा अगर नबी होना चाहिए तो इन्हीं को होना चाहिए। सुभान नबी अल्लाह। की सारी खूबियां इनके अंदर मौजूद हैं। अबू बकर अब मुझे पास जाने की इजाजत दे। अबू बकर ने इजाजत दी, पास आई, नबी की बारगाह में बैठी। कहने लगी या रसूल अल्लाह सब कुछ देख लिया, अब कलमा पढ़ा दे। बेशक सुभान अल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह। आका सब कुछ देख लिया, मैंने कोई मौजज़ा नहीं देखना, अब कुछ पूछना नहीं, आका कलमा पढ़ा दे। आका ने कलमा पढ़ाया, अर्ज किया रसूलल्लाह फिर वापस आऊंगी। घर आई, शौहर ने कहा बड़ी देर लगा दी, क्या बात? कहने लगी आज मुबारक का पता ही मिल गया। हाय हाय जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उनका दर चूमने का सिला मिल गया, सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। उन खजूरों के झुरमुट में क्या मिल गया? बाग़े खुल्दे बरी का पता मिल गया। मुबारक का पता लगा के आई। शौहर ने कहा तो फिर एक काम ना कर, मुझे भी साथ ले चल। क्या करके आई? कहने लगी कलमा ही पढ़ा है। बेशक सुभान अल्लाह। सौदा ही कराए। तो कहने लगा मुझे ना ले चल। अपने शौहर को साथ में लिया और मुस्तफा की चौखट पे आ गई। कहने लगी या रसूलल्लाह हम तो पढ़ चुके हैं, इसे भी पढ़ा दे। बेशक सुभान अल्लाह। इसे भी पढ़ा। अल्लाह अल्लाह, वो कलमा पढ़ लिया। वो जलसे में आने वालों, तुमने तो कलमा पढ़ चुके हो, तुम तो कुरान तुम्हारी किताब है, नबी की सीरत पढ़ो, कुरान तर्जमा के साथ पढ़ो। वला तहिनु
वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान कहता गम ना करो, रंज ना करो, कामयाब तुम ही हो, शर्त ये है कि पक्के ईमान वाले हो जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। गम ना करो, रंज ना करो, परेशान ना हो। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? कामयाब तुम ही हो, शर्त ये है कि पक्के ईमान वाले, पक्के ईमान वाले तुम ही हो। जाओ। जलसे में आने वालों, ये रोना ना रोना कि हम क्या करें, बड़े कमजोर हैं, हालात खराब हैं। अल्लाह वही है जो मकड़ी के जाले से अपने नबी की हिफाजत करता है। रब वही है जो फिरौन के घर में हजरत आसिया की हिफाजत करता है। रब वही है जो हजरत यूसुफ की अंधे कुएं में हिफाजत करता है। रब वही है जो मछली के पेट में हजरत यूनुस की हिफाजत करता है। रब वही है जो नबी के घर में मक्का में नबी की हिफाजत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। हसन भाई, हाँ मेरे अजीजों, मैंने जो कहना था ना, अपने दिल से आपकी बारगाह में अर्ज़ किया। बहुत लंबी तकरीर कर ली मैंने, बहुत लंबी तकरीर कर ली, और आपने बहुत लंबी सुन ली। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई है, मैं तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।